हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक चैप्टर पूरा करवा दिया है, चैप्टर नंबर 1 विद ऑल कॉन्सेप्ट्स और ऑल एक्सरसाइज। सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसकी 1.6 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं हम लोग। और अब हम इसी 9th क्लास में आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है कि आफ्टर लॉकडाउन स्कूल तो खुलेगा और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल रेगुलर एज़ यूजुअल जैसे होती है होगी। बट फ़र्क ये आएगा कि जब स्कूल खुलेगा तो आपकी टीचर्स काफ़ी स्पीडली आपके सिलेबस को लेके चलती रहेंगी। वो तो क्या होगा, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक या कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे वो शायद आपको वहाँ स्कूल में समझ में ना आए। तो मेरा मेन एम ये है कि इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को और कुछ चैप्टर्स को कराता रहूं ताकि स्कूल खुलने पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर है ये। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत ही बड़ा और वाइड लेवल पे है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर। तो इस चैप्टर में हम ये जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं अपने अकॉर्डिंग, इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है। इसमें मैं आपको 2-3 टर्म्स और भी ऐड करूंगा कि टर्म्स क्या होती हैं और आपके कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल टर्म, ये सब अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेकंड पॉइंट है आपका डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें 2 टॉपिक है, डिग्री एंड कोफिशिएंट, इसका भी मीनिंग क्लियर करूंगा। देन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा मैं। उसके बाद आते हैं हम जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के, क्या जीरो होते हैं, कैसे जीरोज़ फाइंड होते हैं, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में सीखेंगे। देन आता है आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, और एक इसी नाम से रिलेटेड है रिमाइंडर थ्योरम। अब आप कहोगे कहीं ना कहीं ये दोनों क्या सेम है क्या? बिल्कुल सेम भी लगेंगी और थोड़ी डिफरेंट भी लगेंगी। तो क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, सब कुछ इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे करेंगे। 8th में आई होप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे आप थोड़ा और बड़े लेवल पे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ोगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से और देखना है आपने। उसके बाद है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीख लोगे ना, तो उसी के बेस्ड पर ये जो लास्ट लेवल जो है आपका कंडीशनल क्वेश्चन, ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा कि कंडीशनल क्वेश्चंस का भी कोई कॉन्सेप्ट है, जी नहीं। बट जब बच्चों को मैं ये सारे लेवल करा देता हूँ और स्पेशली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो हम कंडीशनल क्वेश्चन को भी ईजिली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट लिखवाए थे 9 कॉन्सेप्ट, उनमें सबसे पहला बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि चैप्टर का नाम भी पॉलिनोमियल्स का ही है, तो इसका क्या मीनिंग है कि इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब आप कहोगे कि ये डेफिनेशन जो आपने लिखी है बुक में तो इस तरीके की लिखी नहीं है, बट ये डेफिनेशन अपने आप में बड़ी यूनिक है। इसका मीनिंग आप समझो पहले कि ये क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अलजेब्रिक का मतलब होता है कि ABCD की जो अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका यूज़ करके और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करके जो इक्वेशन बनती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो साइन होता है, उसी को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन, दोनों को मिला के जो इक्वेशन बनती है उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 2x² + 7x + 3। ठीक है, ये आपका एक क्या है, इक्वेशन है और पॉलिनोमियल भी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे हम। अब इस पॉलिनोमियल पे के बिहाफ पे ही 1-2 चीज़ें और भी आपको समझनी चाहिए। ये जो दोनों टर्म्स हैं, पहली बात इसमें देखो, टर्म्स मैंने एक वर्ड यूज़ किया है। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें आपके जो साइन होते हैं, मैथमेटिकल साइन होते हैं, वो कितनी बार यूज़ हो रहे हैं उतने आपके टर्म्स होंगे। तो देखो, 2 बार यूज़ हो रहे हैं तो 1 2 3, तो कितने हो गए? एक तो टर्म ये हो गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये, मतलब देयर आर 3 टर्म्स। यहाँ पे आपके 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं। तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी साइन से आप
टर्म्स को सेपरेट कर सकते हो तो पता लग जाएगा कि कितनी टर्म्स हैं। तो देयर आर 3 टर्म्स। अच्छा, इन टर्म्स के बिहाफ पे ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इन 2 टर्म्स को हम वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं, वेरिएबल टर्म्स। और जिनमें ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और फिक्स टर्म भी हम इसे बोलते हैं। अब इसे फिक्स टर्म क्यों बोलते हैं इसके बारे में बता दूं। देखो, वेरिएबल टर्म क्या होता है? वेरिएबल टर्म का मीनिंग होता है कि ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब होता है घटना बढ़ना। अगर यहाँ x की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 होगा। अगर 2 पुट कर दूँ तो ये 4 2 जा 8, मतलब वैल्यू जो हो रही है घट रही है बढ़ रही है जैसे आप पुट करोगे। बट 3 की वैल्यू जो है वो बिल्कुल फिक्स है, वो ना तो घट सकती है ना तो बढ़ सकती है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट टर्म या फिक्स टर्म बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू बढ़ सकती है घट सकती है इसलिए इनको हम वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहीं से क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको ये पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल देखो वेरिएबल तो पता लग गया होगा, बट ये क्या है, ये आपका 1 वेरिएबल है। अब आप कहोगे 1 वेरिएबल क्या होता है? इसी 9th क्लास में आप 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कि 1 वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल क्या है। क्योंकि वो चैप्टर जो है वो आपका 2 वेरिएबल पे बेस्ड है, ये 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मतलब है कि ABCD का एक ही लेटर, एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ हो पूरी इक्वेशन में, तो हम उसको बोलते हैं 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 2 तरीके से पहचान याद होनी चाहिए। एक तो आपका एक ही ABCD का लेटर लगा होता है, अल्फ़ाबेट लगा होता है। दूसरा, पावर आपकी ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो। देखो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे है ही नहीं। इट मीन्स 2 तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो 1 वेरिएबल में है। पहले ABCD का एक ही लेटर लगा होना चाहिए और पावर ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो ये सारी बातें आप नोट करिए कॉपी में। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग डिग्री का। सेकंड कॉन्सेप्ट है डिग्री एंड कोफिशिएंट का। तो डिग्री के अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है डिग्री की? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। आप एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिखा है 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 9। अब मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है, अब आप खुद ही जज कर लो कि इसमें किसी भी टर्म की, मैंने लिखा ना हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आपकी डिग्री का आंसर कहलाएगा। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? 4। तो इट मीन्स देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4। तो पता लग गया ना कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री वाले ही कॉन्सेप्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म is always 0। ये लाइन आपको हमेशा माइंड में याद रखनी है कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होती है वो ऑलवेज आपकी 0 होती है। अब आप कहोगे कांस्टेंट टर्म क्या होता है? अभी जस्ट आपको समझाया मैंने कि जिनके अंदर एक्स वाई नहीं लगा होता, अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता, वो आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है और उसकी डिग्री यहाँ पे क्या बता दी मैंने, 0 होती है। अब कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखना। अगर आपके पास एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि जस्ट 2x स्क्वायर माइनस का 9 है, ठीक है। देखो, यहाँ x की पावर 2 है तो आप कहोगे यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितनी है सर? 2 है, बिल्कुल सही बात है। बट 9 की आपने डिग्री क्यों 0 बोली है? तो ध्यान से देखना, 9 आपका क्या है, -9 बोलो, चाहे यहाँ पे चलो मैं प्लस ले लेता हूँ, तो +9 यानी कि 9 मतलब क्या आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आपके कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, 9। और 9 की डिग्री कैसे 0 है? तो ध्यान से देखना, क्या मैं 9 को ये लिख सकता हूँ? 9 को मैं
x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि 9 मल्टीप्लाई x की पावर 0। और अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने समझाया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 ही होता है। तो यानी कि एक तरीके से आपका यहाँ पे डिग्री का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 9 का मतलब क्या है, आप 9 को ये भी तो लिख सकते हो ना 9 इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 ही, और x की पावर 0 का मतलब क्या है कि डिग्री आपकी यहाँ पे कितनी आई, 0। तो देयरफॉर आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। तो ये बात समझा भी दी है मैंने कि कैसे 0 आया है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म को आप दैट कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, और 1 को क्या लिख सकते हो, किसी भी नंबर की पावर 0। x की पावर 0 रख दी क्योंकि x ही था वेरिएबल, तो यानी कि आपकी डिग्री कितनी आ गई, 0। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने डिग्री के कॉन्सेप्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब देखो बात करते हैं हम कोफिशिएंट की इस चैप्टर में। कोफिशिएंट क्या होता है आपका, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और सो मैनी, कोई भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। यानी कि किसी भी एल्जेब्रिक वैल्यू के साथ में, वेरिएबल टर्म्स के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वही आपका कोफिशिएंट का आंसर होता है। विद रिस्पेक्ट ऑफ कुछ भी हो सकता है इनमें से, विद इट्स साइन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों को क्लियर कर दूँ आपको इस डेफिनेशन में, कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और विद रिस्पेक्ट ऑफ किस में होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, किसी का भी पूछ सकते हैं बोलो, और साइन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। ये मैंने एक बहुत अच्छा क्यूबिक का पॉलिनोमियल ले लिया है। देखो हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ज़रा आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जिस बच्चे को इसकी डेफिनेशन अगर अच्छे से आती है कि क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस विद इट्स साइन, तो साइन के साथ में आपने उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बोल देनी है। तो जैसे अगर 5x क्यूब है तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब को ही हटाना है और बाकी जो भी बच गया न्यूमेरिकल में विद इट साइन वो आपको उतार लेना है। तो यहाँ पे इसके साथ में न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, 5, तो यानी कि ये प्लस का 5 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ आपसे अगर पूछ लूँ कि मुझे ज़रा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर के साथ में देखो क्या माइनस का 7 है, आपने इस बार माइनस भी बोलना पड़ेगा क्योंकि विद इट साइन बोला जाता है। फिर अगर मैं आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछ लूँ तो आप क्लियरली प्लस का 2 लिखोगे। तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। किसी भी टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट साइन हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसे आप नोट करो। अब बात करते हैं इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक अपना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है, आप शायद बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आधी अधूरी नॉलेज आपको मिलेगी, बट मैं आपको कंप्लीटली पॉलिनोमियल का टाइप्स बताऊंगा क्योंकि नॉलेज ऑलवेज हमारे को कंप्लीट ही लेनी चाहिए। तो देखो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं ना, वो होते हैं 2 बेसिस पे होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और एक कैटेगरी होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब ये दोनों वर्ड मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि टर्म्स क्या होती हैं और डिग्रीज क्या होती हैं। इनके बेसिस पे पॉलिनोमियल के भी टाइप्स होते हैं क्या, तो यस, पहले हम टर्म्स के बेसिस पे बात करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा मोनोमियल, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है वो आपका क्या होता है, बायनोमियल,
और तीसरा टाइप होता है आपका ट्राइनोमियल, और फोर्थ जो आपका टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी मोनियल। अब इस तरीके से ये 4 टाइप्स हो गए। अब इनके थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इनके बारे में बता दूं, मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। मोनोमियल क्या होता है? इट हैज़ वन टर्म। क्या होता है? इन शॉर्ट मैं लिख देता हूँ बस एक में कि इट हैज़ वन टर्म। इसी तरीके से इट हैज़ 2 टर्म्स, इट हैज़ 3 टर्म्स एंड इट हैज़ मोर देन 3 टर्म्स। तो इसलिए इसको हम मल्टीमोनियल बोलते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट हैज़ 2 टर्म्स, इसमें इट हैज़ 3 टर्म्स, और इसमें आपका आ जाएगा कि इट हैज़ मोर देन 3 टर्म्स। तो ये मैंने एक बहुत शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ऑलवेज याद रहे इनके टाइप्स कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं और मल्टीमोनियल क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज़ के बिहाफ पे। देखो डिग्रीज़ के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री वाला है, क्योंकि आपके बड़ी क्लासेस में यही काम आता है, ये उतना काम नहीं आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। पहला होता है इसमें आपका लीनियर, ठीक है। दूसरा टाइप आपका होता है इसमें क्वाड्रेटिक, और तीसरा टाइप होता है आपका क्यूबिक, और फोर्थ लास्ट टाइप जो होता है वो आपका बाय क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। अब देखो इन सब का मीनिंग पहले आप इसका भी क्लियर समझ जाओ। लीनियर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 होती है। तो इट हैज़ हाईएस्ट डिग्री जो होगी इसमें कितनी होगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो आपकी 1 होगी। इसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री 2, इसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, और इसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, डिग्री जो होती है मोर देन 3 होती है। इसमें आपकी मोर देन 3 डिग्रीज। अब देखो, अब आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियरली हो गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे 4 टाइप्स कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आप प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ पे क्लियर होंगे तभी जब आपको ये पहले अच्छे से आता हो। तो पहले प्लीज़ इनके बारे में ध्यान से समझ लेना है कि डिग्री के बिहाफ पे कैसे हमने 4 टाइप्स याद करने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री जिसकी हो लीनियर, 2 डिग्री हाईएस्ट हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री 3 से ज़्यादा हो तो बाय क्वाड्रेटिक। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा नाम लिखा है आपका, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, इसे आप नोट डाउन करिए। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं उसमें 3 टॉपिक्स मैंने कराए हैं अभी। उन 3 टॉपिक पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, इसलिए मैं 2.1 करवाने जा रहा हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल, 5 आपके टाइप्स गिवन है, इन 5 टाइप्स में से कौन सा पॉलिनोमियल आपका 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। इट मीन्स सिर्फ आपको येस और नो में आंसर देना है। तो ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको इसी कॉन्सेप्ट वाले में बताया हुआ है कि अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, अगर वो 1 वेरिएबल में, ABCD का सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है हमारा, तो वो हमारा 1 वेरिएबल में होता है। तो देखो ABCD का सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है X, तो इसलिए आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। और पावर भी इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखो पहले 2 है, फिर 1, फिर 0। इट मीन्स आपका ये क्या है, येस है। तो आपको बस लिखना है कि येस इट इज़ इन 1 वेरिएबल, ठीक है, येस इट इज़ इन 1 वेरिएबल। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, y² प्लस √2 है आपका। अब देखो y² तो आपके पास अल्फ़ाबेट का एक लेटर आ गया है, तो आपको हो गया येस 1 वेरिएबल है, और उसके बाद √2 है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दूसरी टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक ही वेरिएबल है ना, और पावर भी देखो 2 के बाद 1 होगी, 0 होगी, वो एज्यूम करो तो ये भी आपका 1 वेरिएबल में ही आ रहा है। तो येस
इसका भी आंसर बिल्कुल सेम है कि इट इज़ इन वन वेरिएबल। बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, वेरिएबल तो टी टी यूज़ हुआ है बट पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में जो कुछ भी लिखा हो, रूट में आपका जैसे टी लिखा है चाहे रूट में जो एक्स लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि इसका मतलब है कि टी की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो इसका मतलब हमारे को तो सबसे बड़ी पावर स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, हाफ में तो कभी पावर आपकी देखने को मिलती ही नहीं है। और हाफ के बाद फिर टी आ गया 1, तो ये तो उल्टा आ रहा है ना कि पहले हाफ देन 1। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट की मतलब होती है, रूट का पावर का क्या मतलब होता है? हाफ। तो हाफ से 1, यानी ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही नहीं आपका, तो इसलिए आपका गलत है ये। और ये आपका क्या आएगा? नो। तो आपने क्या लिखना है इसका? नो, इट इज़ इन नॉट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं इस फोर्थ पार्ट में एलसीएम भी लेता हूं तो y² + 2/y आएगा। तो देखो एक तो आपका y² आ गया, बट एक आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, मतलब नेगेटिव में हो जाएगी ये पावर, क्योंकि y नीचे तो नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में होने का मतलब भी वो क्या आंसर आएगा हमारा? नो ही आएगा। तो नो, ये भी आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। बात करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में 3 डिफरेंट टर्म्स हैं और पावर भी आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर भी आपके पास गिवन है, बट वेरिएबल क्या है? 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है बट ये डिफरेंट वेरिएबल में है, तो ये भी आपका नो ही आएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ क्या पूछा है कि आप बताओ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए सिर्फ आपने इन्हीं 2 बातों का याद रखना है कि एक ही वेरिएबल हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो, तो आपका वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। तो इस तरीके से अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखो अब नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि बच्चा उन्हें देखकर, समझकर, याद करके क्वेश्चंस इजीली कर पाए। तो आपको पता रहे कि अभी मैंने कोफिशिएंट के बारे में आपको समझाया हुआ है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ x², x³ कुछ भी। तो यहाँ तो स्पेशली मेंशन है कि आपको x² का ही कोफिशिएंट बताना है और हर एक पार्ट में बताना है। तो चलो जी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में x² का कोफिशिएंट बताना है। तो क्या बताया कोफिशिएंट की डेफिनेशन में कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ जो भी पूछा हो आपसे। तो यहाँ पे x² के साथ में कोई न्यूमेरिकल टर्म आप कहोगे कि कुछ भी नहीं है, बस ये प्लस दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं है तो उसे 1 मानेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे? 1। तो इसका आंसर आपने जो करके क्या लिखना है, आपने लिखना होगा वहाँ पे कि देयरफॉर, मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 + x² + x इज इक्वल टू कितना? 1। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट के साथ में जो बच्चा क्वेश्चन लिखता है इट मीन्स उस बच्चे को पूरी नॉलेज है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इन, यानी x² का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में क्या है? तो 1 है। ठीक इसी तरीके से सारी स्टेटमेंट में लिख के आपने करना है। तो देखो अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में भी x² का ही बताना है, तो इसके साथ इस बार क्या है? यहाँ पे माइनस है और कुछ भी नहीं तो क्या मानोगे? 1। इट मीन्स माइनस का 1 आ जाएगा वो। तो ध्यान रखना है, आपने क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ x² इन, इस बार आपका थोड़ा ये चेंज है, 2 - x² + x³। तो इसमें आपका कितना आ गया? ये माइनस का 1, तो ये -1 आ गया। थर्ड पार्ट में अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ में क्या है? π/2 है, ये पाई है 2 है, तो π/2, तो π/2 आंसर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इन π/2 x² + x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में तो आपका x² तो है ही नहीं, तो जब जो जिसका कोफिशिएंट निकालना है वही वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स इस पूरे के अंदर आपका क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो एक तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं कि √2x + 0x² - 1। इसको अगर एक पॉलिनोमियल बनाए तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या इसको पहले लिख दो, यानी कैसे भी कर लो, x² का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 0 बनेगा, जो है ही नहीं उसका क्या बनेगा? 0। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² इन
√2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं जो कि क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टर्म विद इट्स साइन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, नोट करिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है कि गिवन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, आपसे दोनों के आपसे एक एक एग्जाम्पल मांगे गए हैं कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो कि बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यार, बस दो बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको कि बाइनोमियल क्या होता है। तो जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो बाइनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब मैंने कराया तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्लियर हो जाएगा कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल का पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो कोई सा भी हो सकता है आपका। तो आप लिखोगे क्या कि पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो कि बाइनोमियल भी हो और जिसकी डिग्री 35 है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म्स हो, तो कुछ भी लिख सकते हो, मगर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो x के टर्म्स में लिख रहा हूँ, x की पावर 35 प्लस का 7 हो गया आपका। भाई दो टर्म्स हो गया, मतलब बाइनोमियल और डिग्री कितनी, 35। तो हाईएस्ट पावर 35 है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। कुछ भी y की पावर 35 प्लस 5y लिख दो, 100 की पावर 100x की पावर में 35 लिख दो, तो भी मतलब डिग्री 35 और दो टर्म्स दिखानी है, तो दोनों कंडीशन हमारी हो गई। फिर एक और क्या पूछा इसी में, एंड कि मोनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो कोई दिक्कत नहीं है कि पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं शॉर्ट में पॉलिनोमियल लिखता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ मोनोमियल का बताना है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें वन टर्म होती है। तो पॉलिनोमियल ऑफ मोनोमियल विद 100 डिग्री है, ऑफ डिग्री 100। अब 100 डिग्री का मतलब क्या है, एक ही टर्म है और डिग्री 100 दिखानी है, तो कुछ भी लिख दो, y की पावर 100, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 5x की पावर 100 है, तो एक ही टर्म। ये इसे भी y की पावर 100 बोलेंगे, डिग्री 100, 5x की पावर 100 मतलब तो भी डिग्री कितनी है, 100। तो ये भी आपका एक मोनोमियल का एग्जांपल, ये भी आपका मोनोमियल, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का ही है क्वेश्चन, कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियस होकर देखना, उसमें भी देखो डिग्री के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है आज ही। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री का आंसर होता है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, तो 3 है। इट मीन्स आपका डिग्री का आंसर भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपल सा, कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू कितना, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो स्टेटमेंट के साथ जो बच्चा लिखता है वो बहुत अच्छी बात है कि आप स्टेटमेंट में आंसर लिख रहे हो। डायरेक्ट सिर्फ 3 लिख दोगे तो क्या है 3, आप सिर्फ 3 लिख के आओगे तो क्या पता चलेगा क्या लिखा है आपने। आप स्टेटमेंट के साथ लिखते हो तो वेल एंड गुड, आपका रिटन वे बहुत अच्छा होता है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाईएस्ट कितनी है, 2। माइनस का नहीं देखना होता है, डिग्री मतलब पावर, सिर्फ पावर से मतलब है डिग्री में। यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल टर्म की, तो पावर होती है, तो वेरिएबल टर्म यहाँ पे t है, t की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे हम, 1। तो यहाँ पे आपका डिग्री आ जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ 5t माइनस √7 इज इक्वल टू 1। और फोर्थ पार्ट में अब आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट जानबूझ के, देखो स्पेशली डिग्री के कॉन्सेप्ट में आप देखना, मैंने कांस्टेंट टर्म के बारे में क्लियर किया था कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है, 0 क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 × x की पावर 0। इसका मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे क्या लिखना है, डिग्री ऑफ 3 इज इक्वल टू
0, यानी कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो ये आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4th क्वेश्चन तक का हो गया ये। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अकॉर्डिंग ही अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब वो मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, तो ये 3 टाइप्स जो आते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये आपके टाइप्स ऑफ डिग्रीज का टॉपिक है जो कि किसमें आपके डिग्री के बेसिस पे आते हैं। तो लीनियर कौन से हैं, क्वाड्रेटिक कौन से हैं और क्यूबिक कौन से हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको ये बताना है कि इन सभी में कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो इसके मीनिंग को पहले आप समझना। लीनियर कौन से होते हैं, जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो बस आप इजीली लिख सकते हो। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि x² + x है। तो इसीलिए ये कौन सी टाइप्स की हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक। तो आपको इसके सामने क्या लिख देना है, क्वाड्रेटिक। ठीक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो ये आपका क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट कितना है, 2, तो यानी कि क्वाड्रेटिक। तो टाइप्स ऑफ जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 1 + x, तो देखो x की पावर कितनी है, 1, तो 1 मतलब लीनियर। अच्छा 3t है यहाँ पर, तो आप इसे क्यूब मत समझना, पावर ऊपर होती है इधर नहीं होती। तो इसका मतलब t की पावर कितनी है, 1, 1 मतलब लीनियर। ठीक है। r का स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब है कि ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2, तो क्वाड्रेटिक। और इसमें आपकी पावर कितनी है, 3, तो इसलिए किस टाइप का हो गया, क्यूबिक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि कौन सा क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा क्यूबिक होता है और कौन सा लीनियर होता है। और इनको और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.1 हमारे NCERT से कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आगे हम और भी आपको वीडियोज़ के थ्रू इस चैप्टर को कराते रहेंगे, तो आप पहले इसको नोट करिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.